हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो केवीएस पीआरटी है, इसका कट ऑफ क्या होने वाला है। क्योंकि अब जो बीएड है वो बाहर हो चुका है, तो सिर्फ डीएलएड बीटीसी बचेंगे। तो बीएड के बगैर इसका कट ऑफ क्या होने वाला है ये हम देखेंगे, और इंटरव्यू के लिए कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इंटरव्यू की डेट, कब से इंटरव्यू हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और रिजल्ट, जो सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट होगा वो कब तक आएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि आपको भी पता है कि जो कट ऑफ होगी वो 2 टाइप की कट ऑफ बनने वाली है। तो देखो, यूआर से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और कट ऑफ जो बनेगी हमारी 2 टाइप की बनेगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन से 2 टाइप की बनेगी। तो देखो, एक तो होगी जो कट ऑफ बनेगी हमारी इंटरव्यू के लिए, और दूसरी होगी जो इंटरव्यू के बाद बनेगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कट ऑफ जाने से पहले कि जो कितने गुना लोग हैं इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 3 गुना, यानी कि 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब तकरीबन आप 3 या 3.5 भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद इस बार की है कि 3.5 बुलाए जाएं। ठीक है, यानी कि 3.5 गुना व्यक्ति आज बुलाए जाएंगे। अगर हम मोटा मोटा यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर 6000 भी वैकेंसी, 6000 प्लस ही हैं, तो 6000 वैकेंसी हैं और तिगुना करेंगे तो 18, यानी कि ये मान लो आप कम से कम 20,000। ठीक है, 20,000 जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। क्योंकि अब बीएड वाले तो है नहीं, तो कैंडिडेट वैसे भी कम पड़ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, मौका दिया जाएगा। तो देखो, जिसके भी कट ऑफ है यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 105 से 110 के ऊपर बन रहे हैं या इतने ही बन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल आएगी, श्योर है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इंटरव्यू के लिए अगर 105 या 110 के बीच में आप लाई कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी अब जोर जोर से शुरू कर दीजिए। अब हम बात करते हैं वहीं पर इंटरव्यू के बाद कट ऑफ क्या होने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, इंटरव्यू के बाद क्या है, जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी फर्क पड़ जाता है उसमें। तो अब जो इंटरव्यू के बाद है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें हमने क्या बताया, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे करीब 3.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे, और लिए कितने जाएंगे, 1 गुना, यानी कि 3.5 व्यक्ति में से, यानी कि 7 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति बुलाए जाएंगे। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, व्यक्ति कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ में थोड़ा फर्क जरूर पड़ जाता है। तो यूआर की अगर हम यहाँ पर देखें कि इंटरव्यू के बाद कट ऑफ क्या होने वाली, तो 110 से 115 के बीच में जाने की उम्मीद है, क्योंकि बीएड अब हट चुका है। अगला अगर हम वहीं पर बात कर लें फ्रेंड्स ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर ओबीसी है तो उसके लिए अगर इंटरव्यू की हम बात करें, तो अगर 195 ये 95 से 100 के बीच में है, या फिर ये मान लो आप कि बहुत से बहुत कम जाएगी, तो 1 नंबर और ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 96 जा सकती है। 96 से ऊपर है या 95 तक है आपके मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आगे हम बात भी करेंगे कब से होने की चांसेस हैं। अगला देखो फ्रेंड्स, जब इंटरव्यू हो जाएगा, इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो 100 से 105 के बीच में होने की आशंका है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो वैकेंसी भी कम थी, और 95 मार्क्स वाले भी जो थे, इतने के आसपास लगभग कट ऑफ गई थी। अगला अगर हम वहीं पर बात कर लें एससी की, तो अभी ईडब्ल्यूएस की भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो देखो, एससी की अगर हम बात करें, तो एससी कैटेगरी के लिए जिनके मार्क्स 85 से लेकर 95 के बीच बन रहे हैं, जो भी हैं मेल या फीमेल, तो आप समझ जाइए कि आपके इंटरव्यू की कॉल आने के चांसेस हैं, क्योंकि 3.5 गुना व्यक्ति लिए जाएंगे। तो आप रेडी रहिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू करते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर इंटरव्यू होगा इतने में, और इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ है, क्योंकि ओबीसी और एससी में बहुत बड़ा अंतर होता है कट ऑफ का। तो देखो, यहाँ पर जो इंटरव्यू के बाद कट ऑफ बनने वाली है वो 95 से 100 के बीच में लाई करेगी, या आप मान लीजिए जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 95 से 100 के बीच में बनने की उम्मीद है। अगला अगर हम वही बात कर लें एसटी की, तो देखो एसटी कैटेगरी में क्या है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो मार्क्स हैं, आप ये कहिए कि 90, तो मैंने थोड़ा बढ़ा के ही लिख दिया था, बल्कि ये मान सकते हो आपकी अगर 82 नंबर से ऊपर हैं आपके एसटी कैटेगरी में, तो आप ये मान लीजिए कि इंटरव्यू की कॉल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें वहीं पर कि अगर फाइनल कट ऑफ होगा और इसके बाद जो होगा यहाँ पर
फ्रेंड्स माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ये मैंने इंटरव्यू की कट ऑफ रखी हुई नीचे वाली आप समझ सकते हैं, और फाइनल कट ऑफ जो है वो है यहाँ पर इतनी। तो देखो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कैंडिडेट ऑलरेडी कम होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो तकरीबन 90, बहुत खींच के 92 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी जो फाइनल कट ऑफ होगी। और नीचे वाली मार्क्स ये जो है ये है इंटरव्यू के लिए जो भी आपको बुलाया जाएगा। अगर आपके 82 भी मार्क्स हैं तो आप ये मान लीजिए कि हो सकता है आपकी चांस आ जाए, 81 तक भी आ सकते हैं। अगला अगर हम देखो फ्रेंड्स बात कर लें वहीं पर, अभी हमने बात करी सबकी, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करी। तो देखो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस की जो बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तकरीबन एक ही साथ चलते हैं पैरेलल में। ये कई बार ऐसा भी होता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम हो जाती है ओबीसी से। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं, ओबीसी के आसपास 1-2 नंबर का फ़र्क है, या मान लो 1-2 नंबर कम है, 93 से लेकर के 93 से ऊपर मार्क्स हैं आपके, तो आप समझ जाइए कि आपके चांसेस हैं कब, जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कि अगर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 100 से 105 के बीच में अगर आपके मार्क्स फाइनल हैं, तो अगर इंटरव्यू में आप अच्छा खासा कर जाते हैं स्कोर, तो आप समझ लीजिए क्योंकि आपकी जो जॉब है वो पक्की हो जाएगी, यानी कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं, उसके मार्क्स जुड़ते हैं वहाँ पर। तो आप ये मान लीजिए अगर 60 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो 60 मार्क्स में से अगर 40 प्लस अगर आप लेके आते हैं, 45 तक लेके आते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएँगे। अब अगर हम वहीं पर बात कर लें कि इंटरव्यू की जो डेट है वो कब तक आ सकती है, तो फ्रेंड्स देखो इंटरव्यू की जो डेट है वो बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। ये मान लीजिए आपकी 20 के बाद कभी भी जो डेट है उसकी वो अनाउंस हो जाएगी, यानी कि ये फाइनली मान लीजिए कि सितंबर महीने के अंत तक आपकी जो डेट है इंटरव्यू की वो वहाँ पर दे दी जाएगी। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट देखो 2 टाइप का होता है, हमने पहले भी बताया। तो एक तो रिजल्ट का मतलब है कि इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ आएगी वो होगी। तो इंटरव्यू के लिए ये जो है ये आप मान लीजिए इसी महीने में आने की चांसेस हैं, और इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में अभी अपडेट तो दिया नहीं उन्हें केबीएस ने कुछ भी। तो जब जैसे ही इसकी अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएँगे, क्योंकि ऐसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई-नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में आप ये भी बताइए यहाँ पर कि आपने बीएड करा है या फिर बीटीसी किया है, या फिर आपने कौन सा कोर्स किया है, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलें।